हरिहर समाया, हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में, घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। सब जगह वही है, सब ही वही है। हमारे ऋषि कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते। किसी से घृणा नहीं कर सकते, उपेक्षा कर सकते हैं। कई बार अनेकों की उपेक्षा करनी पड़ती है, घृणा उससे भी नहीं है। घृणा करके अपने मन को अशुद्ध नहीं कर सकते। हमको प्रतिदिन प्रतिदिन मन की शुद्धि का अभ्यास करना है, प्रतिदिन मन की पवित्रता का अभ्यास करना है, प्रतिदिन मन की शुद्धि। प्रतिदिन का अभ्यास हमारी आंतरिक स्थिति को दृढ़ बनाता है। दिन प्रतिदिन का अभ्यास हमारे आत्मिक बल को मजबूती प्रदान करता है। जो भीतर से मजबूत है, जिसकी मानसिक शक्तियां विकसित हैं, जिसकी आत्मिक शक्तियां विकसित हो रही हैं, वो बाहर की उठा पटक से नहीं घबराता। बाहर प्रतिकूलता होने पर भी वह अपने दृढ़ आत्मिक शक्ति से आनंद का ही अनुभव करता है, आनंद का ही अनुभव। तो हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। क्यों है? क्योंकि हम सबके भीतर सूक्ष्म रूप से परमात्मा स्थित है। नहीं और टूट हुआ है कहा है थोड़े सीधा। सबके भीतर वही प्रकाश है। बस बस जैसे दूध के कण में मक्खन ही मक्खन भरा है, जैसे मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली छिपी है, कैमरा ने जैसे दिल में तेल है, जैसे चकमक पत्थर में आग है, कैसे वैसे ही सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक मन मन तक, जन जन तक मन मन तक, घर घर तक स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाएं, स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, शताब्दी समारंभ महोत्सव का संदेश सुनाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंधेरे का अर्थ है प्रकाश का अभाव है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। जितना अधिक हम ज्ञान के प्रकाश में गतिमान होंगे, जितना हम सेवा भाव में, सत्संग में, साधना में गतिमान होंगे, जितना हम प्रकाश के पथ पर गतिमान रहेंगे, उतना ही हमारे जीवन का, हमारे मन का अंधेरा हमसे दूर भागता जाएगा और हम प्रकाश में ही आगे गति करते रहेंगे। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, असत्य से सत्य की तरफ बढ़े,
असतो मां सद्गमया। अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़े। तमसो मां ज्योतिर्गमया। पुनः ऋषि कहते हैं मृत्यु और मां अमृतम गमया। मृत्यु से भी परे होकर अमृत की तरफ बढ़ चलो, अमृत की तरफ बढ़ चलो। हम सबके भीतर अमृत का वही कुंड है। यो नामृतः, जो मरा नहीं, जो मरा नहीं, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है, जो शाश्वत है, वही हम हैं। स्वयं का ज्ञान न होना ही आत्मज्ञान की विस्मृति ही हमारे दुखों का कारण है। स्वयं को न पहचानना ही सबसे बड़ा दुख है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। स्वरभेद में सदगुरु की वाणी कहती है दुख कारण अज्ञान है। दुखों का कारण अज्ञान है। जितना हम ज्ञान के प्रकाश के साथ, जितना हम स्वरवेद के स्वर के साथ, सदगुरु देव के सिद्धांत के साथ, सेवा भाव सत्संग और साधना के साथ आगे बढ़ेंगे, हम दुखों से सर्वथा निवृत्त होकर जीवन के परम लक्ष्य को सिद्ध करेंगे। संसार में दुख ही अधिक है, हमारे ऋषियों ने कहा। दुख सागर कहा, इसे भव सागर कहा। यहाँ तो सुख भी दुख से भरे पड़े हैं। बाहर से लगता है सुख है, उसका परिणाम दुख है। हमारे ऋषि कहते हैं एक संसार के सुख में जो सुख प्रतीत होता है वस्तु का है नहीं, लगता है, होता नहीं। एक संसार के सुख में केवल एक दुख नहीं है, एक संसार के सुख में चार प्रकार के दुख भरे पड़े हैं, चार प्रकार। सुख का परिणाम ही दुख कहा। परिणाम दुख, पहला दुख कहा, परिणाम दुख, फिर कहा ताप दुख, फिर कहा संस्कारों का दुख। सबके भिन्न भिन्न अलग अलग संस्कार हैं, भोग हैं, प्रारब्ध हैं, उसका दुख। और फिर कहा जो चतुर्थ प्रकार का है गुण वृत्ति विरोध का दुख। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, तीनों गुणों में परस्पर न्यूनाधिक्य है, इससे जो दुख उत्पन्न हो रहा है उसे कहा ये गुण वृत्ति विरोध का दुख है। मार्ग है ब्रह्म विद्या का, जो दुखों से सर्वथा निवृत्ति कराने में सक्षम है, स्वयं तक पहुंचाने में सक्षम है। यह सद्गुरुदेव का ज्ञान, कौन हूं मैं, इसका ज्ञान प्राप्त कराने में सक्षम है सद्गुरुदेव का स्वर में। कर विचार मैं कौन हूं ब्रह्म जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है दीन कौन विधि पर। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते, हम इंद्रियों तक सीमित नहीं हो सकते। हम केवल शरीर ही हैं क्या? शरीर हमें मिला है, हम शरीर तक सीमित नहीं। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। केवल घर परिवार शरीर संसार इन संबंधों, इन भोगों, इन पदार्थों में संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देने के लिए शरीर नहीं मिला है।
घर में रहना है, परिवार में रहना है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। इसमें डूब जाना नहीं है, इसमें फंस जाना नहीं है, अपने से अलग नहीं हो जाना, खुद से दूर नहीं हो जाना, स्वयं से ही दूर नहीं हो जाना। कौन हूं मैं, इस ज्ञान से ही अलग नहीं हो जाना। दूसरों को ही देखते हैं, हमारी दृष्टि बाह्य है, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, हमें बाहर का समाचार चाहिए अधिक से अधिक। स्वयं का क्या समाचार है, कुछ लेना देना नहीं, बाहर से जितना अधिक सूचनाओं का संग्रह कर सकें। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो संसार में ढकेले जा रही हैं। प्राण चिखाने व्यतिरक्त संभो तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। हमारी शक्ति बिखर रही है, बाहर जा रही है, बाहर दौड़ती भागती जा रही है। जो आत्म कल्याण का इच्छुक है, जो अध्यात्म का जिज्ञासु है, जो पिपासु है, वो घर में है, वो परिवार में है, शरीर में है, संसार में है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, लेकिन आत्म कल्याण से कभी अलग नहीं हो सकता, स्वयं से दूर नहीं हो सकता, खुद को भुला नहीं सकता। कौन हूं मैं, इस ज्ञान से अलग हो नहीं सकता। किस लिए ये शरीर मिला है, किस लिए ये जीवन मिला है, इससे अलग नहीं हो सकता। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, ये जीवन है क्या, कौन हूं मैं, इसका ही ज्ञान मिल जाए, इसका अनुभव प्राप्त हो जाए। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार हम सबके प्राणों का आधार, हम सबके श्वासों का आधार, सभी प्राणियों के प्राणों का आधार, हमारे श्वासों का श्वासाधार, जो सर्वाधार है, वह परमात्मा आनंदमय है। इसलिए हम सबका जीवन भी आनंद के ही पथ पर चलना चाहिए, प्रकाश के ही पथ पर चलना चाहिए। संसार में तो उलझने हैं, होंगी ही, संसार में परिवर्तन है, वो ऐसा ही है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है संसार, हर क्षण हर पल जो बदले वही संसार है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। ये सुख है, ये दुख है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मैं तू यह वह, ये संसार के भोग, ये संसार के पदार्थ, ये संसार के संबंध सब कुछ बदल रहे हैं। हर क्षण हर पल जो बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है, दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं, प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। सदगुरु की वाणी है, कितना बदलाव है, कितना परिवर्तन है यहाँ, हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता जा रहा है। ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये सुख है, ये दुख है, ये गुलाब का फूल है, इसमें कांटे लगे हुए, ये दिन है, ये रात है, ये भूख है, ये प्यास है, ये कर्म है, ये बंधन है। यही संसार है जो जो निरंतर गतिमान है, जो निरंतर बहा जा रहा है, जो निरंतर संसरण करता जा रहा है,
जिसमें निरंतर बदलाव है। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें बहुत व्यथित करती हैं। बाहर का परिवर्तन हमें बहुत दुखी बनाता है, क्योंकि हमारा मन बाह्य रूप से इतना संयुक्त है। जैसे पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से कितनी तेजी से हिलने लगता है, जैसे मानो भूकंप आ गया। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से कितनी तेजी से हिलने डुलने लगता है, जैसे मानो आंधी आ गई हो। हमारा मन वैसे ही है, जैसे बाहर थोड़ा भी हिला, भीतर जैसे मानो भूकंप आ गया। हमारे जीवन की सहजता, सरसता, हमारे जीवन की सरलता और हमारे जीवन की स्वाभाविकता नष्ट हो गई। हम सबका जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि परमात्मा आनंददायी है। प्रकाश के ही पथ पर हमें बढ़ना है, हमें परम आनंद की ही तरफ बढ़ना है। इतना दुख भोगेंगे, अनंत अनंत जन्मों से दुख ही तो भोगते आ रहे हैं, माया का थपेड़ा खाते आए। सदगुरु की वाणी कहती है, अमित काल से भूलिया, अमित काल से भूलिया, पहुंचो अपने देश, देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश। परमानंद सबसे भूले हुए, भटके हुए। सदगुरु कहते अमित काल से कोई मिल नहीं सकता। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से संसार के दुखों को, क्षणिक सुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं। अमित काल से भूलिया, स्वरवेद की वाणी कहती है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह क्रम चला आ रहा है। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो, बहे जा रहे हैं, कर्मों के प्रवाह में बहे जा रहे हैं। एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, तो मिला था। और जिसका संयोग हुआ था उसका वियोग बिल्कुल निश्चित है। शरीर मिला था, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, जो कुछ भी उत्पन्न होता है विश्व में, वो सदैव नहीं है, वो नित्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, वो सनातन नहीं है, वो तो बदलने वाला है। उसका वियोग निश्चित है, उसका वियोग निश्चित। हमारे ऋषि कहते हैं 6 प्रकार की गतियां हैं जो हमारे शरीर के साथ हो रही हैं, संसार के साथ हो रही हैं। शरीर का अर्थ ही है संसार। शरीर मतलब कुछ नहीं, शरीर मतलब संसार। ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध, शरीर और संसार कहने सुनने की 2 बातें हैं, वस्तुतः एक है। ज्ञानतः, धर्मतः, विवेकतः हम शरीर कहें या संसार कहें, बात एक है। क्यों मिला था ये जीवन, क्यों मिला था ये शरीर? केवल शरीर संसार का ध्यान रखने के लिए ये शरीर नहीं मिला, ये जीवन नहीं मिला। कौन हूं मैं, इसका अनुभव करने के लिए मिला है, परम लक्ष्य की सिद्धि के लिए मिला है, परमानंद के अनुभव के लिए मिला है। ये भी हम बढ़ते रहें उस परम आनंद की तरफ, परम शांति की तरफ।
इसीलिए यह सेवा भाव है, यह सत्संग है और ये साधना है जो हमें स्वयं में ही स्थित करती है, जो हमें जीवन के परम लक्ष्य में ही स्थित कर सकती है, कर देती है। संसार में उलझने हैं, संसार में भटकाव है, तो इन उलझनों से, इन भटकावों से भ्रमित ना होता हुआ जिसका संकल्प दृढ़ है, संकल्प बना लिया तो बना लिया, आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े, स्वर भेद के प्रकाश में चल पड़े तो चल पड़े, अब पीछे नहीं लौट सकते, अब पीछे नहीं। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। और सदगुरु की उद्घोषणा क्या कहती है? केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदाफल, कहे सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ऐसी घोषणा, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर दूंगा। जो स्वयं परम मुक्त है वही अन्यों को मार्ग दिखा सकता है। जिसने मार्ग देखा है, जो परम प्रकाश में स्थित है, वही दूसरों को प्रकाश दे सकता है। जिसने साधना की गहराई में पहुंचकर, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का अनुभव कर लिया, जिस महान सत्ता ने स्व इच्छा से योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का त्याग किया, आकाशवाणी की, जिस महान सत्ता ने हमारे कल्याण के लिए हमें स्वर्गवेद दे दिया, जिस महान सत्ता ने संपूर्ण विश्व के मानवता के कल्याण के लिए अमरता का दिव्य ग्रंथ हमारे अमर सदगुरु ने दे दिया, उसका बताया मार्ग ही, उसका बताया सिद्धांत ही, उसकी बताई साधना ही सबके लिए परम कल्याणकारी है, सबके लिए परम। जिसने देखा है उस मार्ग को वही दिखा सकता है। सद्गुरुदेव समाधि के अनुभव से परिपूर्ण इस ब्रह्म विद्या की ज्ञान धारा के परम प्रकाश है। निज अनुभव वर्णन करूं, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए, करत समर्पण सोए। इसीलिए हम सबके भीतर श्रद्धा का भाव है। सद्गुरु के ज्ञान के प्रति हम सब समर्पित हैं, क्योंकि सद्गुरुदेव का समस्त अनुभव समाधि की परम स्थिति से उत्पन्न है। श्रद्धा यही है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। श्रद्धा बहुत बड़ा धन है। शिष्य और शिष्याओं, जिज्ञासुओं के अंदर जो श्रद्धा का भाव है वो कोई सामान्य नहीं है। श्रद्धा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। योगीराज कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा वाला है
वो केवल श्रद्धा वाला है ऐसा नहीं। जो श्रद्धा वाला है वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है और ज्ञान को उपलब्ध हो जाने पर वह परम शांति का ही अनुभव करता है। परम शांति। एक स्थान पर कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। वो ब्रह्म है, जो अंधेरा है, वही हमारे दुखों का कारण है। कोई भ्रम न हो, कोई संशय न हो। जिस प्रकार सूरज की किरणें पृथ्वी के अशुद्ध जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं, दूषित जल को, प्रदूषित जल को सूरज की किरणें क्षण मात्र में अपने जैसा बना लेती है, शुद्ध बना देती है। अग्नि का कार्य है परिमार्जन करना, दोषों का क्षय करना, अपने जैसा बना लेना। शुद्ध कर देना, पवित्र कर देना। वो किरण कभी स्वयं अशुद्ध नहीं होती, वो दूषित प्रदूषित जल को अपने जैसा बना लेती है, शुद्ध कर देती है। उसी प्रकार कैसा भी अंधेरा हो मनुष्य के मन में, कैसा भी भटकाव हो, कितना भी अंधेरा हो, जो ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें हैं, जो स्ववेद का प्रकाश है, उसके अंधेरे को क्षण मात्र में दूर करने का सामर्थ्य रखती है। कोई हताश ना हो, निराश ना हो कि मैं ऐसा तो मैं वैसा, हीन भावना ना हो। सबके भीतर अच्छाइयां हैं, सबके भीतर बुराइयां भी हैं। संसार इसी को कहते हैं, जो अच्छे से अच्छा है वही संसार है, और जो बुरे से बुरा है वही संसार है। सबके भीतर अच्छाइयां हैं, सबके भीतर बुराइयां भी रहती है कम ज्यादा में। प्रकृति का यही चक्र है, दुष्चक्र है, प्रकृति का यही कुचक्र है, यही गुणों की स्थिति है। हम आगे बढ़ रहे हैं, पवित्रता के पद पर हम बढ़ रहे हैं, मन की शुद्धि के तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सेवा भाव से, सत्संग से और साधना से ही अपने जीवन का आध्यात्मिक निर्माण करते जा रहे हैं। कोई ही भावना। सूरज की किरणें जैसे प्रदूषित जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं, वैसे ही ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान, स्वर भेद का स्वर, कितने भी अंधेरे को क्षण मात्र में दूर करने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा विश्वास रखना। विश्वासो फलदायकः। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। इसी वर्ष 17-18 दिसंबर को शताब्दी समारंभ महोत्सव में हम सब 25,000 कुंडों से अग्निदेव को प्रकट करेंगे, यज्ञ देव को, यज्ञ भगवान को। प्रकाश के साथ ही तो रहना अच्छा लगता है, प्रकाश के साथ ही रहना प्रिय है। भारत है ना, भारत का क्या अर्थ है? जो सदैव प्रकाश में रत है, जो सदैव आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन का विकास कर रहा है, वही भारतीय है, वही आध्यात्मिक है। हम सबका संकल्प महान। आध्यात्मिक ज्ञान के कारण ही, महापुरुषों की साधना के कारण ही हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है, और मैं कहता हूँ विश्व का गुरु रहेगा, विश्व का गुरु रहेगा। हम सबका संकल्प महान। अब चलते हैं जयेश्वर वेद कथा में। घड़ी की सुई बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। जयेश्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं।
ऐसे